जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन सुबोध माध्यमिक विद्यालय। देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे ग्रामर पोर्शन की और ग्रामर पोर्शन में हम बात कर रहे थे क्लोज की। ठीक है, क्लोज में हम बात कर चुके थे, हु की कर चुके थे, हुम की कर चुके थे, हुज की कर चुके थे और विच की कर चुके थे। देखिए बेटा, इन चारों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी एक चीज बताई थी आपको मैंने। देखो, एक तो किया था हमने हु, एक किया था हुम और एक किया था हमने हुज और एक किया था बेटा विच। ठीक है, इन सब की हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो जब प्रोनाउन टेबल की हमने बात की थी तो हु वाले पोर्शन में हम किसको क्रॉस करते थे बेटा? सब्जेक्ट। किसको हटाते थे? सब्जेक्ट को। अगर हु से हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं, किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं क्लोज का प्रयोग करके, तो हम किसको हटाते थे बेटा? सब्जेक्ट को। ठीक है, अगर हुम से हम किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, हुम से हमें कोई जोड़ा जा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है हुम, और इससे हम किसी को जोड़ेंगे तो वहां हम क्या हटाते थे बेटा? ऑब्जेक्ट। किसको हटाते थे? ऑब्जेक्ट को। और हुज में हम हटाते थे बेटा पजेसिव वाले पोर्शन को। किसको हटाते थे? पजेसिव को। किसको हटाते थे? पजेसिव को। और विच का प्रयोग करते थे हम बेटा इट के स्थान पर या किसी एनिमल या फिर किसी निर्जीव वस्तु के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते थे। इट मींस हटाना किसको होता है दूसरे सेंटेंस में से, यानी जो जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बना रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज में से हम किसको हटाएंगे? हु का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट हटाना है, हुम का प्रयोग करना है तो ऑब्जेक्ट हटाना है, और हुज का प्रयोग करना है तो पजेसिव को हटाना है। कौन कौन से होते हैं बेटा पजेसिव में? आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें हिज, हर, ये होते हैं कि नहीं? ठीक है, या फिर दे आर, इन सबको हम इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, यहां तक हम बात कर चुके थे। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ओके, वहां आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। फिर भी वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट की, और नेक्स्ट है अपना बेटा व्हेन। क्या है? व्हेन। व्हेन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? सबसे पहले तो इसका प्रयोग किया जाता है समय के लिए। किसके लिए? समय के लिए। अगर इससे इसका जो एंटीसीडेंट है यानी पूर्व पद है, पूर्व पद क्या है? समय आ रहा है, तो आपको उस सेंटेंस को व्हेन से जोड़ सकते हो या उस ब्लैंक में व्हेन को भर सकते हो। क्लियर? देखिए, व्हेन का अर्थ होता है जब। ठीक है, तो जब जब आएगा, जब कहीं पर भी आएगा तो इसका मतलब कब। व्हेन का मतलब कब और जब होता है। ठीक है, तो कब आया, मान लो व्हेन, कब पूछा तो इसका मतलब कोई न कोई समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? समय। तो 100% होगा कि समय आएगा तभी व्हेन का प्रयोग करना है। क्लियर? कब करना है? समय आएगा तब हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसमें लिखिए बेटा एक थोड़ा सा। व्हेन का प्रयोग वाक्य में, व्हेन का प्रयोग नोट में लिखना है ना बेटा। व्हेन का प्रयोग वाक्य में, व्हेन का प्रयोग वाक्य में एट विच टाइम, एट विच टाइम, के अर्थ में किया जाता है। अर्थात किस समय। ठीक है, किस समय के अर्थ में किया जाता है। यदि, या फिर ऐसे लिख सकते हो, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पूर्व, रिक्त स्थान से पूर्व रिक्त स्थान से पूर्व कोई समय दिया गया हो, समय दिया गया हो, तो रिक्त स्थान में
when का प्रयोग होता है, when का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? यदि रिक्त स्थान से पूर्व क्या दिया गया है बेटा, कोई समय दिया गया है या कोई समय सूचक शब्द दिया गया है, तो वहां आप क्या प्रयोग करोगे? when का प्रयोग करोगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। इट वॉज मिडनाइट, इट वॉज मिडनाइट हाउस। देखिए इट वॉज मिडनाइट ब्लैंक थीफ एंटर्ड द हाउस। आपको क्या देखना है सर? समय दिया गया है, क्या दिया गया है समय? मिडनाइट अर्थात मध्य रात्रि दी हुई है। क्या दी हुई है? मध्य रात्रि। तो आपको क्या करना है इसमें ब्लैंक में? when का प्रयोग करना है। कैसे करा? इट वॉज मिडनाइट व्हेन थीफ एंटर्ड द हाउस। क्लियर? यह मध्य रात्रि थी जब थीफ ने, चोर ने घर में प्रवेश किया। एंटर द हाउस। ठीक है, क्लियर? और देखो एक एग्जांपल। इट वॉज संडे, इट वॉज संडे ब्लैंक शी कॉल्ड मी, she called me. It was Sunday। पास्ट की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। रविवार था जब उसने मुझे कॉल किया या मुझे पुकारा या बुलाया। ठीक है, इट वॉज संडे व्हेन शी कॉल्ड मी। यह रविवार था जब उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, जो गुजर चुका है। रविवार था जब उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, या मुझे बुलाया। ओके, कोई दिक्कत? संडे क्या आ रहा है बेटा? समय है कि नहीं संडे? ठीक है, या इसकी जगह डेट भी हो सकती है। जैसे लास्ट संडे कितने तारीख का था वो तारीख डाल लीजिए, या फिर जो संडे है उसकी डेट डाल लीजिए। बेटा डेट भी पास्ट की अगर डेट आती है तो भी समय ही है। ठीक है, आपको क्या करना है? when का प्रयोग करना है अगर कोई समय आता है तो। ब्लैंक आपको आजकल आती नहीं है। एक दो एग्जांपल और देख लो इसको चाहे तो। इट वाज, देखो एक और एग्जांपल देखो। इट वाज जुलाई 2017 ब्लैंक आई मेट हर, I met her first। या मतलब आओ इसको देखो, जब देखो इट वाज जुलाई 2017, यह जुलाई 2017 थी। अब क्या है? समय आ गया तो क्या भरेंगे? when भरेंगे। when I met her, जब मैं उससे मिला। यानी अब जैसे फर्स्ट भी लगा आ जाए यहाँ पर, I met first her, यानी मैं उससे पहली बार मिला। कब का समय था वो? जुलाई 2017। ठीक है, तब की बात है। इट वॉज जुलाई 2017 व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला। तो समय आ गया, समय आ रहा है तो क्या आ रहा है बेटा? व्हेन। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संभवतः आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। अगर समय आ रहा है तो आपको व्हेन का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अपने जोड़ने वाले सेंटेंसेस की। इसको पोज करके नोट करना बेटा। ठीक है, चलिए दो सेंटेंस लिखे हैं बेटा। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, पहला, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। ठीक है, शी विल मेक मी ए कॉल।
then she will make me a call then। ये सेंटेंस है बेटा, देखो दो सेंटेंस हैं। अब देखिए आपको जोड़ना कैसे है, बहुत आसान है, सबसे सरल है, मैंने बता चुका हूं आपको तो हु, हुम, हुज, विच वो अच्छे से आ जाए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे जोड़ेंगे बेटा। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन she will make me a call। और इसको किसको हटा देते हैं बेटा, ध्यान रखना, when को जब हम जोड़ेंगे, when से किसी सेंटेंस को जोड़ेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लोज में से किसको हटा देंगे बेटा, then को हटा देंगे। ओके, ध्यान रखना। यह वह समय है, जैसे मान लो इंतजार करते रहो आप, क्या है वह समय है, when she will make me a call, जब वह मुझे एक कॉल करेगी। ठीक है, she will, this is the time, यह समय है। समय आया कि नहीं, आया ना, टाइम की बात हो रही है, हम टाइम की बात कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां डेट लिख के देगा, समय हो सकता है। दिस इज द टाइम when she will make me a call। कोई दिक्कत नहीं है, then को हटाना है, सीधा का सीधा आपको लिख देना है। ओके, चलिए आगे देखिए। 1947 was the year, 1947 was the year, 1947 was the year India won freedom then। India won freedom then। ठीक है, अब देखिए 1947 was the year, 1947 वर्ष थी, इंडिया वॉन फ्रीडम देन, तब भारत ने आजादी प्राप्त की। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे बेटा, और आपको लिख के देगा, इसमें देखो यहाँ पर वैन लिख के देगा जोड़ने के लिए, और यहाँ पर क्या लिख के देगा, वैन, अगर वैन से जुड़वाना होगा तो। और कैसे आएगा, 1947 was the year, यहां पे क्या लगाया, when India won freedom। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हटाना किसको है बेटा, then को हटा देना है, किसमें से, सबऑर्डिनेट क्लोज में से। ओके, अब क्या है, देखो ये समय है कि नहीं, 1947 वाज द ईयर, ईयर है कि नहीं, है कि नहीं है, तो समय हुआ, तो तुरंत बाद क्या आएगा इसके, when। 1947 वाज द ईयर व्हेन इंडिया वॉन फ्रीडम। 1947 वर्ष थी जब भारत ने आजादी प्राप्त की, या भारत ने आजादी जीती। वैन, वॉन का मतलब क्या होता है बेटा, जीती या प्राप्त की। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता था, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आजादी प्राप्त की। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत दोनों में, संभवतः आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए बेटा, नोट करना कोशिश करके इनको। ये पता नहीं आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आपको देखो पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं कोई मतलब ही नहीं है हमारे पढ़ाने का या यहाँ पुकारने का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो इनको, देखो सीखो। अगर ऐसा भी करके आते हो, 1.5 नंबर आपको पक्का मिलेगा। 1/, देखो 3 नंबर के आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है, और आपको 1.5 के 2 बनते हैं। और आप अगर ऐसा करके आता है, आपको करना क्या है, छोटा सा है, बस कुछ हटाना है कुछ लगाना वहां पर। ठीक है, और आपको इस तरीके से पूरे नंबर मिलते हैं। एक एग्जांपल और देखो, आई रिमेम्बर द डे, आई रिमेम्बर द डे वी फर्स्ट मेट देम, वी फर्स्ट मेट देम। और आपको किससे जुड़वा रहा है भाई, वैन से। किससे जुड़वा रहा है बेटा,
when से। देखिए आई रिमेम्बर द डे, सिंपल है, आई रिमेम्बर द डे। ठीक है, यहां तक आ गए, समय आ गया ना, आ गया सर, क्या लगाएंगे, when we first met, सॉरी, हाँ देखिए आई रिमेम्बर द डे, मुझे वह दिन याद है, when we first met, जब हम पहली बार मिले। आई रिमेम्बर, अब क्या है, समय हुआ कि नहीं, ये समय हुआ। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में से किसको हटा देना बेटा, देन को हटा देना है। देखो आई रिमेम्बर द डे, मुझे वह दिन याद है। ठीक है, वी फर्स्ट मेट देन, तब हम पहली बार मिले, इसका मतलब तब। ठीक है, तो हम यहाँ जब लगा रहे हैं तो इसका मतलब ही नहीं है तब लगाने का, तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें आपको आनी नहीं चाहिए, संभवतः आसानी से आप इसको कर लोगे। ठीक है, वैन में यानी आपको ध्यान क्या रखना है, देखो वैन में बेटा, देखो हर चीज का अपना अपना, हर क्लोज का, जब हम रिलेटिव क्लोज की, रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो हम जब किसी चीज के स्थान पर किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो हम उसकी पुनरावृत्ति रोकते हैं, हम उसे हटा देंगे वहां से। देखिए सपोज कीजिए, जैसे मैंने हु का प्रयोग किया, तो हु के प्रयोग में से क्या है, अब हम भाई किसी के स्थान पर ही तो करेंगे भाई, जो दो सेंटेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां हम उनका प्रयोग कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो किसी न किसी चीज को, रिपीटेशन को तो रोकना पड़ेगा, उसका प्रयोग करेंगे। तो हम हु में किसको हटाते थे बेटा, हु में हम हटाते थे सब्जेक्ट को, कौन से क्लोज में से, सबऑर्डिनेट क्लोज में से। सब्जेक्ट को हटा करके उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते थे बेटा, हु का प्रयोग करते थे। आपने देखा ना, हम पहले सेंटेंस में से किसी पर्सन को लेते थे, फिर उसके बाद हु का प्रयोग करते थे, उसके बाद दूसरे सेंटेंस के सारे उसको लेते थे, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको, फिर देन उसके बाद बचा हुआ जो कुछ था फर्स्ट सेंटेंस में, उसको बाद में लेते। ठीक है, ऐसे ही हम जब हुम की बात करते थे, तो हुम में हम किसको हटाते थे बेटा, ऑब्जेक्ट को हटाते थे। ठीक है, आपको प्रोनाउन टेबल अच्छे से याद है ना, प्रोनाउन टेबल अगर अच्छे से याद है तो यहां आपको हटाने वाली दिक्कत से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी हटाने के। जैसे हम क्या है, ऑब्जेक्ट को हटाते हैं हुम के लिए, हुज के लिए हम किसको हटाते थे, पॉसेसिव को हटाते हैं। ठीक है, पॉसेसिव वाली लाइन याद रखो, पूरी की पूरी की उसको हमें हटाना है। सॉरी, हाँ, और जब विच का प्रयोग किया, तो विच का प्रयोग तो इट के लिए किया जाता है सर, और निर्जीव वस्तुओं या फिर जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, यहां पर हम किसको हटा रहे हैं बेटा, दूसरे सेंटेंस में से देन को हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं, देन को हम यहां पर हटा रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आसानी से आप कर लोगे। वैन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि समय आपका क्लोज में पहले में आना चाहिए, तभी आप वैन का प्रयोग करोगे। अब बात करते हैं बेटा हम व्हाट की, किसकी बात करते हैं, व्हाट। देखिए क्या होता है व्हाट माने, क्या होता है ना। ठीक है, चलिए इसमें देखो इसका प्रयोग, अब देखिए एक बात मैं समझाना चाहूंगा, यहां पर हमने देखा था बेटा, जब हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करो। पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में जब हम व्हाट का प्रयोग करते थे, तो सब्जेक्ट में क्या नहीं होता था, ये बताइए, सेंटेंस में कौन सी चीज अनुपस्थित रहती थी जब हम व्हाट का प्रयोग करते थे, कौन सी चीज नहीं होती थी भाई। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या नहीं है यहां पर बेटा, बताइए क्या नहीं है भाई। यहां पर ऑब्जेक्ट देके नहीं रखता है, जब व्हाट की बात आती है तो व्हाट को ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, तो इसमें क्या है, और हु का लिए हु इज, जैसे हु इज बीटिंग यू, तो वहां सब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग अज्ञात वस्तुएं जो अनुपस्थित होती हैं, नोट डाल के देखो बेटा, इसका प्रयोग अज्ञात वस्तुओं,
इसका प्रयोग अज्ञात वस्तुओं, बातों या घटनाओं के लिए किया जाता है। अज्ञात वस्तुओं, बातों या घटनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके लिए जो उपस्थित नहीं है, कोई बात हमें पता नहीं है, उन सब चीजों के लिए, या कोई घटना हमें पता नहीं है, उन सब चीजों के लिए। जैसे बहुत सारी चीज साइलेंट रह जाते हैं, कोई बताता नहीं है, मान लो आपको कोई बात नहीं बताई, बस वैसे ही मान लो कोई बेवजह आपसे बोलता बंद हो गया, रूठ गया, आपको उन चीजों का पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्हाट का प्रयोग होगा। आप बेवजह दिमाग टेंशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, होता ही है। जब कोई बात पता नहीं है हमें, तो क्या है, वो अज्ञात होती है और अज्ञात बातों के लिए जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हम खुद ही लगा लेते हैं, और वहां जाकर फिर ऐसी बातें होती है तो फिर जब क्वेश्चनों का आंसर खुद लगा लेते हैं तो फिर वो गलत भी सिद्ध हो जाता है कई बार। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग अज्ञात वस्तुओं, बातों या घटनाओं के लिए, कोई घटना घटित हो चुकी है जो हमें पता नहीं है, उनके लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखिए, देखो सॉरी, इसको नोट कर लेना बेटा। इसके बाद देखिए, इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। थोड़ा सा बेटा देखो, थोड़ा आवाज समझ आ रही नहीं, थोड़ा तो लागू हो रहा है क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम है, तो इस वजह से है ना, तो देख लेना आप। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं, देखो बेटा, लिखिए। पहली, वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर। पहला है वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट का। दूसरा देखिए, वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर। दूसरा है वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर। ठीक है। नंबर 3, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात। नंबर 3 है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर। तथा वाक्य में पूर्व पद नहीं होने पर। किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। इसे नोट करो एक बार जल्दी से। नोट किया बेटा। देखिए, पहली स्थिति क्या है, वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर, वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर तथा वाक्य में पूर्व पद नहीं होने पर व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखिए। सॉरी, हाँ देखो, जैसे सेंटेंस देखिए,
खालिस्तान कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है, मस्ट बी एंड्योर्ड, मस्ट बी एंड्योर्ड। अब देखिए बेटा, ये सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या है, शुरुआत में खालिस्तान आ रही है बेटा। पहला सेंटेंस है, देखो, शुरुआत में खालिस्तान आ रही है। खालिस्तान कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। क्योर्ड मतलब ठीक करना, और एंड्योर्ड मतलब सहन करना बेटा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, जो चीज हमारे बस में नहीं है उसे हमें सहन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मस्ट बी एंड्योर्ड, हमें सहन करना चाहिए। जो चीज हम ठीक नहीं कर सकते उसे हमें सहन करना चाहिए, ठीक है। पर परिस्थितियां कई बार ऐसे आती हैं जो नहीं सहन कर पाते, तो भाई नहीं सहन होती, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में क्या आ रहा है बेटा, व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीजों को आप सहन कर लेते हो, भाई हाँ चलो थोड़ा बहुत दर्द है सहन कर लेंगे, लेकिन मान लो आपको भूख है 5 दिन से 6 दिन से, जिस चीज की भूख है, इच्छा हो रही है, सहन नहीं हो रही, तो उस स्थिति में तो आप क्या है, नहीं सहन कर पाओगे। अब क्योंकि उसे तो हम ठीक कर सकते हैं, कोई ना कोई अपने पास ऐसी चीज हो सकती है जिसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिसे ठीक नहीं कर सकते उसे सहन करना सीखना चाहिए। परिस्थिति समय के अनुसार बदल जाएगी, ओके। चलिए, तो शुरुआत में खालिस्तान हुआ, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, उसे सहन करना चाहिए जो हम ठीक नहीं कर सकते। दूसरा देखिए बेटा, शुरुआत में खालिस्तान है, व्हाट भरा। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज ब्लैंक सी लाइक्स। क्या आ रहा है भाई, दिस इज वर्ब आ रही है कि नहीं, दिस इज व्हाट सी लाइक्स, यह वह है जो वह पसंद करती है, व्हाट सी लाइक्स, दिस इज व्हाट, ये क्या है जो पसंद करती है, ठीक है। तो आपने क्या आया, व्हाट भरा आपने इसमें, क्योंकि वर्ब आई है, वर्ब है यहाँ पर। ऐसा मत करना कि ये सब हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है यहाँ पर ये, ठीक है। आपको बताई थी जब टेंस पढ़ाया था तब कि इसके बाद अगर कोई आईएनजी वाली फॉर्म आती तो ही ये वहां पर क्या होती, हेल्पिंग वर्ब होती। यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, ठीक है, क्लियर। और देखिए, give her she demands, she demands, give her उसे दे दो, what she demands जो वह मांग करे, जो वह मांग करे उसे दे दो, ठीक है। give her what she demands जो वह मांग करे उसे दे दो, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, एक और देखो, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड, प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड, कृपया मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ, व्हाट यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड, तुम्हारी आवश्यकता क्या है, मुझे बताओ, ठीक है। नोट करो बेटा पॉज करके, है ना, मैं रफ कर देता हूं। आगे देखिए, I shall give like, I shall give, I shall give, मैं वह दूंगा,
आई शैल गिव, मैं दूंगा। व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। तो क्या आएगा बेटा? व्हाट वर्ब आ रही है ना, आई शैल गिव व्हाट यू लाइक, मैं वह दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, आगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता ब्लैंक इज हैपनिंग देयर, व्हाट इज हैपनिंग देयर, मैं नहीं जानता वहां क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं है, तो क्या आएगा? व्हाट इज हैपनिंग देयर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ब्लैंक में। तो आपको जहां तक है थोड़ा सा अर्थ करके देख लेना बेटा, है ना। चलिए सॉरी, पोज करके नोट करना बेटा, है ना। इसमें जोड़ने वाले देखो, वैसे तो अभी तक लास्ट ईयर अगर आप पिछले 5-4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो वर्ड का आया नहीं है संभवतः अभी से, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो कैसे जोड़ेंगे देखो, लिसन टू दैट, सेंटेंस देखिए, लिसन टू दैट योर फादर सेज दैट, योर फादर सेज दैट। देखिए, लिसन टू दैट से सुनो, योर फादर सेज दैट, जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे बेटा? लिसन टू दैट, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लिसन टू दैट व्हाट, दैट नहीं लगेगा बेटा, दैट का प्रयोग हटाओ। देखो दैट तो हटाना ही है हमें, दैट तो हटाना ही है, वह सुनिए उसी के स्थान पर तो होगा। देखो, लिसन टू व्हाट योर फादर सेज, लिसन टू दैट, लिसन टू व्हाट योर फादर सेज, वह सुनो जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। ठीक है, देखिए संभवतः वाट का आएगा नहीं, फिर भी आप देख लीजिए एक बार कैसे आएगा। लिसन टू दैट, लिसन टू वाट, दैट का हमने क्या कर दिया, वाट कर दिया, हटा दिया, और योर फादर सेज, और इसको भी हमने हटा दिया दैट को, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति रोकी है, दोबारा लगाएंगे तो ये भी गलत होगा। दोनों को हटा दिया बेटा। ठीक है, लिसन टू वाट योर फादर सेज, वह सुनो योर फादर सेज, जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत संभवतः आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बेटा। देखो अपने कितने हो चुके हैं, एक बार पॉज करके नोट कर लेना। अपने हो चुके हैं टोटल 6, जो मैन है वो शुरू के 4 हैं, वैन और वाट अभी हुए हैं। इनमें से अगर आता है तो आपको ऐसे करके आने हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो बेटा, आप थोड़ा सा पढ़िए इनको। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना, हमारा पुकारना बेकार जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को देखिए, इसकी एक्सरसाइज निकालिए जितना हो सके जितना। ठीक है, ओके।